सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलाई बैंड के पास हुए भूस्खलन में लापता 9 मजदूरों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी 7 मजदूरों की तलाश अभी जारी है। हमारे घरों और अस्पतालों से ऐसा बहुत सा कचरा निकलता है जिससे कुछ लोगों को खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। मैं जिस कचरे की बात कर रही हूँ उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भरोसे की कमी और तनाव का हवाला देते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के डायरेक्टर जनरल रफाएल ग्रोसी की संभावित यात्रा से साफ इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते दुनिया की नजर ईरान और इसराइल पर टिकी रही। क्षेत्र में खतरनाक टकराव की शुरुआत हुई। यह टकराव फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति में है, लेकिन शांति को लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। चुनाव आयोग ने इस सप्ताह एक बयान जारी कर कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी और वैध दस्तावेजों के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के साल भर के भीतर ही एक लॉ कॉलेज की छात्रा से बलात्कार की घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा के मुद्दे पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। अब अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही बन जाएगा नवजात का जन्म प्रमाण पत्र। हमलों की चपेट में लवीव, पोल्टावा, माइकोलाइव, डनिप्रोपेट्रोव्स्क और चेरकासी जैसे शहर आए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कई रिहायशी इमारतें और बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। कम से कम 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुनीर ने अपने भाषण में यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के अंतिम चरण में था और भारत ने इसी समय तनाव फैलाकर पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश की। शनिवार यानी 28 जून को उत्तर वजीरिस्तान के एक गांव में एक आत्मघाती कार बम धमाके में कम से कम 14 सैनिकों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हुए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बेंगलुरु में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपनी ही मां पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि उसकी मां उसे सेक्स करने की ट्रेनिंग देती है। छीना झपटी में चेन टूट गई। चेन का आधा हिस्सा बदमाशों के हाथ में रह गया था, जिसे लेकर वे भाग निकले। बदमाश देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।